हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स देखा। और इसके अलावा इसके साथ साथ ही हमने फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन देखा। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। इनफैक्ट अभी तक वेक्टर में हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं उन सबका एप्लीकेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व वेक्टर इक्वेशंस। और उनको सॉल्व करने के लिए हमें वो सारी जानकारी चाहिए होगी जो हमने पिछले वीडियोस में देखी है। चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, चाहे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने ये वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से वो वीडियोस रिवाइज करके और फिर यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, ताकि हम यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लें। लेकिन वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने से पहले बच्चों, एक स्पेशल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की हम बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जेई में ऑल्दो ये चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सवाल नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ हम जानने के लिए ये रेसिप्रोकल की अगर गलती से मान लीजिए कहीं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स मेंशन हो जाए तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है बच्चों कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड लेट अस से वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश, वेक्टर सी डैश represent a reciprocal system of vectors, reciprocal system of vectors if कंडीशन ये होना चाहिए बच्चों कि a डॉट ए डैश इसकी वैल्यू, b डॉट बी डैश इसकी वैल्यू एंड c डॉट सी डैश इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली a डॉट बी डैश अगर हम निकालें या फिर a डॉट सी डैश हम निकालें इसकी वैल्यू, या फिर b डॉट ए डैश हम निकालें, या फिर b डॉट सी डैश हम निकालें, या फिर c डॉट ए डैश हम निकालें, या फिर c डॉट बी डैश हम निकालें, ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0। तो इन दोनों कंडीशंस को कंसिडर करते हुए अगर मैं a डैश को वेक्टर ए बी सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि वेक्टर ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी डैश आपका हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। एंड वेक्टर सी डैश हमारे पास हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। आप देखिए ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ए डैश का डॉट प्रोडक्ट आप ए के साथ लीजिएगा तो बी क्रॉस सी डॉट ए, यानी ये बॉक्स एबीसी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बॉक्स एबीसी है। कट के वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन वहीं अगर ए डैश का आप डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर ए डैश का डॉट प्रोडक्ट आप सी के साथ लेते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड साइमल्टेनियसली वी कैन सी फॉर बी डैश एंड सी डैश ऑल्सो। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए अब अपने मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस, सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, कोई फिक्स मेथड या कोई फिक्स थियोरी इस तरीके से नहीं होती है। जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सारी चीजें इसमें यूज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आपको इसमें एक्चुअली करना क्या होगा, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशंस में हम क्या करते हैं। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी जब हम वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल वेक्टर के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो अब हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे मान लीजिए आपका वेरिएबल वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है और उस प्लेन में दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आपको पता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप वेरिएबल वेक्टर को एक्स ए प्लस वाई बी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन में ही कि अगर आपके पास तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो आप कैसे किसी भी वेक्टर इन स्पेस को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। फिर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इनका यूज करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स जो कांस्टेंट्स हो गए या इस तरह के कुछ क्वांटिटीज हो गई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो गए, उनकी वैल्यूज निकालने में यूज करेंगे। जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो मेथड्स और सारा ज्ञान जो हमने वेक्टर में अर्जित किया है, वो यहाँ पे एक्चुअली टेस्ट होगा हमारा। तो आइए सीधे हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस से। हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो मेथड्स आपको समझ में आना चाहिए। मैं बीच बीच में कुछ बारीकियां आपको बताता जाऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व फॉर वेरिएबल वेक्टर है हमारे पास आर, इसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसमें हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है। एंड हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 एंड आर डॉट ए इज इक्वल टू 2। फाइनली हमें किसके लिए सॉल्व करना है, वेक्टर आर के लिए। आर हमारा यहाँ पे वेरिएबल वेक्टर है और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एक काम करते हैं, इस ए क्रॉस बी को लेफ्ट में लेके आते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास आर क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी। और हमें पता है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि आर माइनस ए एंड क्रॉस बी। अब देखिए यहां पे क्या है, आर माइनस ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो ऐसे कौन से दो वेक्टर्स होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। तो यानी क्लियरली यहां से जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि आर माइनस ए इज कोलिनियर टू बी। और अगर r माइनस ए बी के कोलिनियर है तो हम r माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। यानी यहां से हमारे पास r की जो वैल्यू आ जाएगी a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब बात आती है कि क्या यहां पे हमारा आंसर खत्म हो गया। तो देखो बच्चों, हमें r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन कॉन्स्टेंट्स निकालनी है, लेकिन यहां पे हमारे पास अभी भी एक अननोन फंसा हुआ है और वो कौन सा है, डेल्टा, सॉरी लैम्डा। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकाल के और फिर फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए आर डॉट ए हमें पता है, ए डॉट ए हमें पता है और ए डॉट बी भी हमें पता है। तो एक काम करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट ए, है ना। आर डॉट ए की वैल्यू 2 दी हुई है, ए डॉट ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ये 1 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे ए डॉट बी 2 दिया हुआ है यानी बी डॉट ए भी हमारे पास 2 हो गया। तो यहां से हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो हाफ आ गई। ये वैल्यू अब जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर आना है r इज इक्वल टू ए प्लस हाफ ऑफ बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब हमने वेक्टर r को नोन वेक्टर्स एंड नोन कांस्टेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एंड नाउ आवर जॉब इज डन। ठीक है। तो आप ये मेथड समझिए कि किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया है। ठीक है।
इसी में मैं दूसरा सवाल लेता हूं, यहां पे भी हमारा वेरिएबल वेक्टर आर ही रहेगा और हमें आर के लिए ही काम करना है। इंफॉर्मेशन हमें यह दिया हुआ है कि आर डॉट ए इज इक्वल टू सी एंड ए क्रॉस आर इज इक्वल टू बी। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें और हमें किसको निकालना है, आर की वैल्यू को निकालना है। अब देखो बच्चों, प्रॉब्लम यहां पे तब आती है कि जब हमारा वेरिएबल वेक्टर क्रॉस के साथ फंसा हुआ हो। जैसे यहां पे हमारा वेरिएबल वेक्टर जो है वो ए के साथ क्रॉस में फंसा हुआ है। तो जब भी वेक्टर इक्वेशन में, अब ये देखिए ये छोटा टिप है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अगर इसको ध्यान में रखोगे तो आप कभी नहीं फंसोगे वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने में। याद रखो कि जब भी आपका वेरिएबल वेक्टर क्रॉस में फंसा हुआ हो तो उसको क्रॉस से निकालने के लिए हम एक और क्रॉस लेते हैं, यानी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे यहां से ए क्रॉस आर से। ठीक है, ए क्रॉस आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बी। अब देखिए दो ही वेक्टर हमारे पास पता है, क्वेश्चन में हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास दो ही वेक्टर हैं ए और बी। तो या तो आप ए के साथ क्रॉस लीजिएगा या फिर बी के साथ क्रॉस लीजिएगा। देखिए बी के साथ क्रॉस लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बी के साथ क्रॉस लीजिएगा तो आपका आरएचएस हो जाएगा 0, तो कोई मतलब ही नहीं बना हमारा। तो हमें किसके साथ क्रॉस लेना पड़ेगा, ए के साथ। तो आइए ए के साथ हम क्रॉस ले लेते हैं। तो यहां पे लिखते हैं ए क्रॉस और यहां पे भी हम लिख लेते हैं ए क्रॉस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पहले दूर वालों का डॉट यानी ए डॉट आर टाइम्स वेक्टर ए माइनस नजदीक वालों का, तो ए डॉट ए तो यानी ये मॉड ए होल स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स आर एंड दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब देखो आर हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया ना। और ये जो ए डॉट आर आया था इसकी वैल्यू हमें पता थी, ये वेक्टर नहीं है ये स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर होता है। तो आर डॉट ए की वैल्यू सी हमें दी हुई थी, तो इसकी वैल्यू हमें पता थी सी है। चलिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं बस। तो यहां जैसे ही सब्सटीट्यूट करिएगा तो ये सी टाइम्स वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स आर इज इक्वल टू आ गया ए क्रॉस बी। इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो फाइनली वेक्टर आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस ए क्रॉस बी। आप चाहें तो माइनस ए क्रॉस बी लिखें या प्लस ऑफ बी क्रॉस ए लिख लें। तो चलिए मैं प्लस ऑफ बी क्रॉस ए लिख लेता हूं। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वेयर। अब हमारे पास देखिए वेक्टर आर को हमने सारे नोन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमें क्वेश्चन में सी दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में ए और वेक्टर बी भी दिया हुआ था, तो हमने आर को सी एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस विल बी आर आंसर। यहां पे ट्रिक याद रहेगा आपको। ट्रिक ये है कि अगर वेरिएबल वेक्टर हमारा क्रॉस में फंसा हुआ है तो उसको क्रॉस से निकालने के लिए एक और किसी वेक्टर के साथ आपको क्रॉस लेना पड़ेगा, यानी आपको किसी भी तरीके से वहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम इसी में। इसी का तीसरा सवाल, यहां पे भी हम वेरिएबल वेक्टर आर को ही लेंगे और क्वेश्चन ये है हमारे पास k टाइम्स ऑफ आर प्लस ए क्रॉस आर इज इक्वल टू बी। ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से फिर से आप देखिए यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल वेक्टर था वो किसके साथ फंस गया, किसके साथ फंस गया बच्चों, क्रॉस में फंस गया। ए के साथ क्रॉस में फंस गया। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस एक और लेना पड़ेगा, है ना। तो लेते हैं। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि किसके साथ क्रॉस लेना बेनिफिशियल है। अगर आप बी के साथ क्रॉस लेते हो तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है देखते हैं। बी के साथ अगर आप क्रॉस लोगे तो एक तो यहां पे बी क्रॉस बी 0 हो गया। दूसरा
पहले ही हमारे पास आर क्रॉस ए क्रॉस आर था, अगर बी के साथ क्रॉस लीजिएगा तो यहाँ पे आर क्रॉस बी बन जाएगा, तो वापस से आर आपके पास बी के साथ क्रॉस में अटक जाएगा, है ना। तो बी के साथ क्रॉस लेने का बेनिफिट नहीं है। ए के साथ क्रॉस लेते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ए के साथ अगर क्रॉस लेंगे तो चलिए मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। ए के साथ क्रॉस लेते हैं तो ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस आर लिखता हूं मैं, क्योंकि यहां पे ए क्रॉस आर है तो मैं लेफ्ट से ए का क्रॉस लेता हूं आर के साथ, तो ये ए क्रॉस आर यहां पे बन गया आपके पास ए क्रॉस ऑफ ए क्रॉस आर एंड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है क्या? ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस आर, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा ए डॉट आर टाइम्स ए माइनस, फिर ये बन जाएगा ए डॉट ए यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है क्या? ओके, अब यहां से एक चीज हमारे पास अटक गई, वो ए डॉट आर की वैल्यू, और हमें ए डॉट आर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे। चलिए यहां से हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा k टाइम्स ऑफ r डॉट ए प्लस ये a क्रॉस r डॉट ए लीजिएगा तो जीरो हो गया, और यहां पे बन गया आपके पास b डॉट ए या फिर a डॉट बी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो r डॉट ए की देखिए वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज a डॉट बी अपॉन k। ठीक है क्या? ये वैल्यू हम यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा k टाइम्स ऑफ a क्रॉस r प्लस ए डॉट आर के बदले में मैं ए डॉट बी टाइम्स ऑफ अपॉन के टाइम्स वेक्टर ए लिख लेता हूं, और माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसको मैं बोल देता हूं सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, आपके पास पहला इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल है आर एंड ए क्रॉस आर। दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस आर था, मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया है, तो मैं इसको पहले रेक्टिफाई कर लेता हूं। तो ये हो गया ए क्रॉस आर, है ना। सो देखिए दूसरे इक्वेशन में भी हमारे पास वेरिएबल क्या है, ए क्रॉस आर, ये तो हमारे पास नोन वैल्यू है, और यहाँ पे वेक्टर आर। तो पहला इक्वेशन भी आर और ए क्रॉस आर में है, दूसरा इक्वेशन भी आर और ए क्रॉस आर में है। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइनली आर की वैल्यू चाहिए ना, तो हम ए क्रॉस आर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस के टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये k टाइम्स ऑफ ए क्रॉस आर और यहाँ पे भी बनेगा आपका k टाइम्स ऑफ ए क्रॉस आर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया इधर a डॉट बी टाइम्स वेक्टर a अपॉन k, है ना, माइनस ये क्वांटिटी वैसे ही रहेगी अभी हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स आर, और यहां से बनेगा माइनस के स्क्वायर आर, तो माइनस के स्क्वायर आर। ठीक है क्या? ये वेक्टर है, तो ये वैल्यू आरएचएस में बच गई ए क्रॉस बी माइनस, यहाँ पे क्या था हमारे पास ए क्रॉस बी, सॉरी बी, तो ये के टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, तो माइनस के टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, अब यहां से आर की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट मतलब निकालनी है, तो इन दोनों टर्म्स को हम आरएचएस में और इसको हम एलएचएस में लेके आ जाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास ए डॉट बी टाइम्स ए अपॉन के, इधर से ये दोनों टर्म्स लेके आते हैं तो प्लस के टाइम्स ऑफ बी माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमारे पास वेक्टर आर अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया, है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए आर वेक्टर की वैल्यू निकल गई, आर वेक्टर इज 1 अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टाइम्स, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए डॉट बी टाइम्स ए अपॉन के प्लस के टाइम्स ऑफ बी एंड माइनस ए क्रॉस बी। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। हमने वेक्टर आर को नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे
वेक्टर इक्वेशन के हमें क्या करना है, वेरिएबल वेक्टर को नोन वेक्टर्स एंड नोन कांस्टेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। जैसे ही आप एक्सप्रेस करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल आखिरी लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स such that r dot a is equal to r dot b is equal to r dot c is equal to 1, ये दिया हुआ है। तो आपको वेक्टर r निकालना है। ठीक है क्या? अब चलिए देखिए यहां पे बात, ए बी सी आपको क्या दिया हुआ है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो दो तरीका हो सकता है। हमने ये बात पढ़ी है कि या तो आप वेक्टर r को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, है ना, या फिर आप वेक्टर आर को लीनियर कॉम्बिनेशन, चलिए एक्स वाई जेड ना यूज करके मैं एल एन एन यूज कर लेता हूं, एल टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस एम टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी एंड प्लस एन टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए। इन दोनों में से किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन में ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है दिया हुआ जिसको यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें आर डॉट ए, आर डॉट बी और आर डॉट सी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो इसमें अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन बनेंगे और उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है तो जब आप r डॉट ए निकालोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहां पे आपके पास m टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी बचेगा और सीधे सीधे m की वैल्यू निकल जाएगी। तो रादर देन यूजिंग दिस फॉर्म, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फॉर्म ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्म को यूज कर लेते हैं। और अब इंफॉर्मेशन हमें दिया ही हुआ है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, आर डॉट ए की वैल्यू ये 1 दी हुई है, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 और ये m टाइम्स ऑफ बॉक्स एबीसी बच जाएगा, है ना। तो यहां से आपके पास m की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन बॉक्स एबीसी। सिमिलरली आप B और C के साथ भी डॉट प्रोडक्ट निकाल के और L और M की भी, L और N की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये दोनों वैल्यूज भी आपको 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी मिल जाएंगी। तो देयरफॉर आपका जो वेक्टर R बन जाएगा वो, सिंस तीनों ही वैल्यू सेम हो गई तो इनको कॉमन करके मैं बाहर ही निकाल देता हूं, 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी, है ना। और यहां बन जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी एंड प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है क्या? तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आपको देख के बच्चों एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारी नॉलेज आपको वेक्टर इक्वेशन की यहाँ पे वेक्टर में अभी तक आपने जितनी भी नॉलेज गेन की है वो सारी नॉलेज यहाँ वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज हो जाती है। तो अगर आपसे वेक्टर इक्वेशन सपोजिटली मान लीजिए नहीं बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार थियरी वापस से रिवाइज कर लेनी चाहिए। जब आप रिवाइज करके वापस से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे ये सवाल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर वेक्टर्स। अगला चैप्टर जो हम लोग बच्चों शुरू करेंगे दैट विल बी 3D ज्योमेट्री। सो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में प्रमोट कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा और भी अच्छे लेक्चर्स बनाने की। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले सीरीज में, अगले चैप्टर में, दैट इज 3D ज्योमेट्री। टिल देन कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।